चक्री पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष आनंद प्रकाश तिवारी जी बने हुए और चक्री पैक्स के उत्थान के लिए निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं और जनता में जाकर जनता को अवेयर भी करते रहते हैं कि पैक्स के उत्थान के लिए क्या किया जाए कि चक्री पैक्स को आगे ले जाया जाए। आज हम उन्हीं सारे पहलुओं पर इनसे चर्चा भी करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद आपका। ये पैक्स तो मैं 3 साल में आनंद प्रकाश तिवारी 3 साल से पैक्स अध्यक्ष हूँ और निरंतर किसानों के हित में जैसे धान अधिप्राप्ति हुआ रेगुलरली, खाद बीज और फसल कटनी वगैरह, फसल सहायता योजना किसानों को निरंतर हम लोग दे रहे हैं और किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। और किसानों से भी आप लोग जा कर के लाभ के बारे में पूछा जाए कि भाई हम दे रहे हैं कि नहीं, हम मने कैसे कर रहे हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आप खाद बीज वितरण के साथ सभी योजनाओं को बखूबी जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स एक समिति है और इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? एक सह सदस्य होते हैं और एक पूर्ण सदस्य होते हैं, 2 ही लोग इसको चलाते हैं। तो सह सदस्य और पूर्ण सदस्य में क्या अंतर है? सह सदस्य का अर्थ है कि वो केवल वोट देने के लिए वो बाध्य होते हैं, मतलब वोट देने के लिए ही होते हैं। और पूर्ण सदस्य उनका शेयर होता है, सारे शेयर समिति को देते हैं और समिति अपना लाभ और लाभ के बारे में उसका उत्थान होता है इसी से। बिल्कुल। सह समिति होते हैं और समिति, तो जो समिति के सदस्य होते हैं उनमें कार्यकारिणी का भी सदस्य होते हैं, तो उनकी क्या भूमिका होती है पैक्स में? प्रबंधकारिणी का मुख्य भूमिका है कि अध्यक्ष के दिशा निर्देश को और बैठक को अनुपालन करें और समिति में क्या क्या कमियां हैं उसको प्रस्ताव लेकर के और समिति को उजागर करें। यही प्रबंधकारिणी का मेन उद्देश्य यही है। जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या दायित्व होता है? पैक्स प्रबंधक तो मैनेजर हैं, उन्हीं के देख रेख में पूरा समिति रहता है और उन्हीं के एवज में उन्हीं के द्वारा समिति को लाभ और हानि के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है बस। और एक पैक्स अध्यक्ष यानी कि आपकी क्या भूमिका है पंचायत स्तर पर पैक्स में? मेरा भूमिका है कि हम किसानों के बारे में जाने कि भाई क्या क्या कमियां हैं। जैसे अभी सरकार के द्वारा निर्धारित है कि पैक्स में पेट्रोल पंप खुलने वाला है, पैक्स में गैस एजेंसी खुलने वाला है, उसके बाद से कीटनाशक दवा भी वितरित होगा। ये सब व्यवस्था के लिए किसानों को इकट्ठा करके एक सभा का आयोजन करें, आम सभा के माध्यम से, जनरल सभा के माध्यम से लोगों को बताएं कि भाई ये पैक्स में होता है। जैसे अभी फसल सहायता योजना सरकार के द्वारा निर्धारित है वो भी दिया जा रहा है लोगों को। और उसके बाद से धान अधिप्राप्ति का एक समर्थन मूल्य सरकार मानक किया है कि 21 से 83 रुपये अभी धान का समर्थन मूल्य दे रहा है, तो लोगों को ये लाभ मिल रहा है। गेहूं अधिप्राप्ति भी होता है। ये ऐसे ही बहुत से सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही है। CSC भी चल रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे 300 तरह के योजनाओं का लाभ किसानों को मिल जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर किसान ये नहीं समझ पाते हैं कि पैक्स में हम किस तरह से अपना धान बेचें और उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो धान और गेहूं अधिप्राप्ति के लिए आप लोग की क्या प्रक्रिया होती है और किसानों से कौन कौन से कागजात आप लोग लेते हैं? धान अधिप्राप्ति का मेन है कि रैयत और गैर रैयत 2 प्रकार के किसान हमारे यहाँ निर्धारित किए गए हैं। रैयत में है कि उसका अपना जमीन है, उसका LPC हो, अद्यतन रसीद हो, उसे उसी के आधार पर उसका धान का क्रय करेंगे, उसका किसान रजिस्ट्रेशन हो, ये रैयत हो गया। गैर रैयत जो किसान जो दूसरे के ज़मीन पर अपना बुआई करते हैं और उसको बेचते हैं, जैसे बटाईदार हम लोग कहते हैं, वही गैर रैयत किसान हुआ। उसके लिए घोषणा पत्र लगता है जो किसान सलाहकार और या वार्ड सदस्य के अनुशंसा पर उसका धान अधिप्राप्ति लिया जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स में ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण मुहैया कराया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स को? पैक्स के हित में, किसानों के हित में ये सब योजनाएं चल रही हैं। किसान जितना से जितना लाभान्वित हो उसी के आधार पर सब व्यवस्था किया जा रहा है। कृषि यंत्र दिया जा रहा है, कृषि संयंत्र योजना हम लोग को अभी अपने यहाँ आवेदन हुआ है
अप्रूवल हो जाएगा तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके पंचायत की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं अगले 3 साल में जो भी मैंने किया है उसमें जो भी कमियां हों वो हमको इंगित किया जाए, और मैं तो प्रयासरत हूँ कि कोई कमी न रहे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित हों। और लाभ के लिए ही हमारा समिति जब लाभ होगा तो और सी जितनी योजनाएं हैं मिलेगी समिति को, और लाभ में रहे, समिति लाभ में रहेगा। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डेली न्यूज़ के लिए, न्यूज़ को।